हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो आज फिर एक बार आपके सामने मैं लेकर आ गया हूँ केमिस्ट्री में एक नया टॉपिक जिसको हम आज डिस्कस करेंगे और जिसको हम जानते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम के नाम से। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करने वाले एक नया टॉपिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ठीक, तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम मतलब एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है इसके बारे में जानने की हम कोशिश करेंगे। ठीक है, तो देखो क्या हुआ था, स्टार्टिंग में एटम्स के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं था। स्टार्टिंग में बस यही पता था कि एक मैटर जो है, मैटर कोई भी सब्सटेंस होता है, मैटर होता है, उसका सबसे छोटा यूनिट क्या होता है, एटम होता है ना। जैसे कोई भी पार्टिकल है या कोई भी मैटर है, ये मैटर है, इसको मैं अगर छोटे छोटे पीसेस में तोड़ता जाऊंगा, है ना, छोटे छोटे पीसेस में तोड़ता जाऊंगा तो सबसे छोटा पार्टिकल जो मिलेगा उसको हम क्या बोलेंगे, एटम बोलेंगे। तो स्टार्टिंग में एटम के बारे में ज्यादा कुछ जानकारी नहीं थी, बस इतना कहा जाता था कि कोई भी मैटर हो उसका सबसे छोटा यूनिट जो होता है वो होता है एटम। ठीक है, तो किसी भी मैटर का सबसे छोटा यूनिट क्या होता है, एटम होता है ना। तो सबसे पहले जो शख्स थे जिन्होंने एटम के बारे में बताया वो थे डाल्टन। तो डाल्टन ने एटम के बारे में क्या बताया, डाल्टन ने बोला कि भाई एटम तो सबसे छोटा यूनिट होता है मैटर का, उससे छोटा कुछ भी नहीं होता, एटम से छोटा कुछ भी नहीं होता, है ना। लेकिन बाद में फर्दर रिसर्च जब हुई तो डाल्टन का ये पॉइंट गलत साबित हो गया। डाल्टन ने बोला था कि एटम से छोटा कुछ भी नहीं होता, एटम सबसे छोटी यूनिट होती है। लेकिन बाद में जब रिसर्च हुई तब हमें पता चला कि एटम के अंदर भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, एटम के अंदर भी और छोटे पार्टिकल्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स। सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन कौन से होते हैं, तो एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। जैसे जैसे इनकी डिस्कवरी होती गई ये पता चलता गया कि एटम के अंदर भी क्या होते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम वही देख रहे हैं, डिस्कवरी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम। ठीक है, तो सबसे पहली डिस्कवरी हम देखने जा रहे हैं, दैट इज डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई। ठीक है, तो बेटा इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई, तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कराने के लिए या इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करने के लिए बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स चल रहे थे, है ना। तो उनमें से कुछ एक्सपेरिमेंट्स थे डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट, है ना। तो डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट चल रहे थे, तो डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट, है ना। तो एक टाइम पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स चल रहे थे पैरेलली बहुत सारे साइंटिस्ट कोशिश कर रहे थे इलेक्ट्रॉन के बारे में जानने की। तो कुछ एक्सपेरिमेंट्स डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट पर बेस्ड थे, है ना। उनमें से एक एक्सपेरिमेंट था कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट, कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। ठीक है, ये जे थॉमसन ने कैरी आउट कराया था, जे थॉमसन ने। ठीक है, तो जे थॉमसन ने कैरी आउट किया कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट में क्या किया, एक गिलास का ट्यूब लिया गया जिसको हम डिस्चार्ज ट्यूब बोलते हैं। तो एक गिलास का ट्यूब लिया गया, ठीक है। इस गिलास के ट्यूब में दो मेटल के पीसेस सील किए गए, दो मेटल के पीसेस फिट किए गए और उनको सील कर दिया गया। इन मेटल के पीसेस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड्स, इन मेटल के पीसेस को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड्स। और इसको कनेक्ट किया गया एक बैटरी से, ठीक है, एक बैटरी से कनेक्ट किया गया। बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल इससे कनेक्टेड है तो ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड हो जाएगा, है ना, और ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया कैथोड, है ना, ये हमारा हो गया कैथोड एंड दिस इज अवर एनोड। ठीक है, ये हमारा कैथोड हो गया, ये एनोड हो गया। अच्छा, ये जो ट्यूब था ये फुल्ली इवैक्यूएटेड नहीं था, इसमें लो प्रेशर पर कोई गैसेस भरी हुई थी। तो इसमें जो है गैसेस एट वेरी लो प्रेशर, गैसेस एट वेरी लो प्रेशर फिल्ड थे। ठीक है, साथ ही में प्रेशर मेंटेन करने के लिए हमने एक वैक्यूम पंप इधर पे फिट कर दिया। ये वैक्यूम पंप का काम क्या था, टू रेगुलेट द प्रेशर। हमको प्रेशर लो रखना है तो उसको कैसे लो रखेंगे, तो इसको इवैक्यूएट करना पड़ेगा। इवैक्यूएट कैसे करेंगे, वैक्यूम पंप की मदद से। तो यहां पर एक वैक्यूम पंप फिट किया गया, वैक्यूम पंप फिट किया गया टू इवैक्यूएट द ग्लास ट्यूब।
ठीक है, अब क्या हुआ, तो हमने हाई वोल्टेज की बैटरी कनेक्ट की। हाई वोल्टेज मतलब इसका वोल्टेज होगा नियरली 10,000 वोल्ट से भी ज्यादा, है ना। 10,000 वोल्ट प्लस की हमने बैटरी लगाई। तो उस बैटरी को जब हमने ऑन किया तो इसमें जो गैसेस फिल्ड थी वो क्या हो गई, आयोनाइज हो गई। तो जो गैसेस फिल्ड थी वो आयोनाइज हो गई, और आयोनाइज के होने के बाद ये फील किया गया कि एक नेगेटिव पार्टिकल की रे एमिट हो रही है फ्रॉम कैथोड एंड वो ट्रेवल कर रही है टुवर्ड्स एनोड। एक नेगेटिव पार्टिकल की रे एमिट हो रही है फ्रॉम कैथोड एंड वो ट्रेवल कर रही है टुवर्ड्स एनोड, ठीक है। तो इस तरह की कुछ रेज एमिट हो रही थी और वो रे सीधी किधर जा रही थी, एनोड की तरफ जा रही थी, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जा रही थी। अब हम आंखों से तो देख नहीं सकते इस रे को, है ना, ये रे आंखों से नहीं देखी जाती। तो इसको कैसे ऑब्जर्व किया गया कि यहां से रे एमिट होकर यहां पर जा रही है। तो इसके लिए कुछ ना कुछ तरीका होना चाहिए ना कि यहां से रे एमिट होकर यहां पर जा रही है, तो कैसे देखा जाएगा, क्योंकि ये आंखों से रे तो दिखती नहीं है। तो इसके लिए क्या किया गया, ये एनोड में छोटे छोटे होल किए गए, एनोड में छोटे छोटे होल किए गए, ठीक है। और होल करके इसके पीछे एक स्क्रीन लगाई गई, एक स्क्रीन लगाई गई जिसको हम बोलते हैं ZNS की स्क्रीन। ZNS की स्क्रीन लगाई गई। ZNS क्या है, ZNS एक मटेरियल है जो फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो जो रे नेगेटिव पार्टिकल की आ रही थी वो एनोड को पार कर जब ZNS की स्क्रीन पर टकराई तो यहां पर ब्राइट स्पॉट दिखे, यहां पर कुछ ब्राइट स्पॉट दिखे। वो ब्राइट स्पॉट से हमें पता चल गया कि कैथोड से एक नेगेटिव पार्टिकल की रे एनोड की तरफ आ रही है ना। तो यहां पर ब्राइट स्पॉट्स देखे तो उससे हमें पता चल गया कि कैथोड से क्या आ रही है, नेगेटिव पार्टिकल की रे आ रही है, और किस पे टकरा रही है, एनोड को पार करके ZNS की स्क्रीन पर टकरा रही है। तो ये साबित हो गया कि कुछ ना कुछ तो यहां से एमिट हो रहा है, और जो एमिट हो रहा है वो क्योंकि कैथोड से एमिट हो रहा है इसलिए उसका नाम रखा गया कैथोड रे। इसलिए इसका नाम क्या रखा गया, कैथोड रे नाम रखा गया, ठीक है। तो इसका नाम रखा गया कैथोड रे, सिंपल, ठीक। तो इसको हम बोलते हैं कैथोड रे, और ये स्ट्रेट ट्रेवल करती है टुवर्ड्स एनोड, है ना, स्ट्रेट ट्रेवल करती है टुवर्ड्स एनोड। इसका कैसे पता लगाया कि स्ट्रेट ट्रेवल करती है, तो अगर हमने इसके रास्ते में एक पेडल व्हील लगाया या रास्ते में कोई ऑब्जेक्ट रखा, हमने इसके रास्ते में हमने कोई ऑब्जेक्ट रखा, तो ये पाया गया कि उसकी शैडो ठीक पीछे बनती है। तो जब किसी रे के रास्ते में कोई ऑब्जेक्ट हो और शैडो ठीक पीछे बन रही है तो इससे साबित हो जाता है कि रे कैसे ट्रेवल कर रही है, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है, स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल कर रही है, ठीक है। चलिए, अब ये कैसे पता चला कि ये रे नेगेटिवली पार्टिकल से बनी हुई है, तो पहला कारण तो ये है कि पॉजिटिव की तरफ ट्रेवल कर रही है। तो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ ट्रेवल कर रही है, मतलब अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करते हैं ना, तो अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करते हैं तो नेगेटिव चार्ज इसको अट्रैक्ट कर रहा होगा, पॉजिटिव टर्मिनल को, इसलिए ये पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जा रहे होंगे। तो इससे एक साबित होता है कि ये नेगेटिव पार्टिकल है। दूसरा ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में ये ठीक वैसे बिहेव कर रहा था जैसे एक नेगेटिव पार्टिकल को बिहेव करना चाहिए। अगर हम यहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दें और एक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दें तो ये रे ठीक वैसे ही बिहेव कर रही थी जैसे कि एक नेगेटिव पार्टिकल को बिहेव करना चाहिए। तो इससे और साबित हो गया कि ये क्या है, नेगेटिव पार्टिकल से बनी है, ठीक है। दूसरी चीज, ये जो नेगेटिव पार्टिकल से रे बनी है, इस पार्टिकल का जो E/m रेशियो है, E/m रेशियो, ये सभी गैसेस के लिए सिमिलर आया, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं, कुछ पॉइंट्स देखते हैं, तो उससे अभी पता चलेगा कि E/m रेशियो, कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं कैथोड रे की, तो उससे आपको समझ में आ जाएगा कि क्या प्रॉपर्टीज हैं। चलिए आगे देखते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी, दे ट्रेवल इन अ स्ट्रेट पाथ। दूसरी प्रॉपर्टी, दे बिहेव सिमिलर टू अ negatively charged particle in presence of electric and magnetic फील्ड, ठीक है।
थर्ड प्रॉपर्टीज जो मैं बोल रहा था कि E by M ratio for this particle of cathode ray is similar for all gases. E by M ratio for this particle of cathode ray is similar for all gases. That means E by M ratio of this particle does not depend on nature of gas and nature of electrode. नेचर ऑफ गैस और नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है। तो ये ठीक वैसे ही बिहेव कर रहा था जैसे एक नेगेटिव पार्टिकल को बिहेव करना चाहिए, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड में ठीक वैसे ही डिफ्लेक्ट हो रहा था जैसे कि नेगेटिव पार्टिकल को डिफ्लेक्ट होना चाहिए। तो इसलिए हमने बोला कि कैथोड रेज आर मेड ऑफ नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल। तो कैथोड रे किससे बनी है? नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल से बनी है। और इन्हीं नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल को क्या बोल दिया गया? नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल को बोल दिया गया क्या? इलेक्ट्रॉन। इन्हीं को क्या बोल दिया गया? इलेक्ट्रॉन बोल दिया, ठीक है। तो ऐसे डिस्कवरी हुई थी इलेक्ट्रॉन की, ठीक। तो आगे बढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का E by M रेशियो क्या होता है, ठीक है। तो कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमें देखना है, जो कि हम अभी देख लेते हैं, ठीक। चलिए, सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉन की बात करें तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन का E by M रेशियो आया। E by M रेशियो, या इसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक चार्ज। स्पेसिफिक चार्ज क्या होता है? चार्ज अपॉन मास को हम बोलते हैं स्पेसिफिक चार्ज, यानी कि चार्ज पर यूनिट मास। स्पेसिफिक चार्ज का मतलब होता है चार्ज पर यूनिट मास। तो ये फाइंड किया गया कि इलेक्ट्रॉन के लिए चार्ज अपॉन मास का रेशियो जो आया वो आया 1.76 इंटू 10⁻11 kg पर कूलॉम पर केजी। क्योंकि ऊपर चार्ज है तो ऊपर कूलॉम यूनिट आएगी, नीचे मास है तो मास की यूनिट नीचे आएगी, तो कूलॉम पर केजी। तो ये पाया गया कि इलेक्ट्रॉन का जो स्पेसिफिक चार्ज होता है, यानी कि E by M रेशियो होता है, वो होता है 1.76 इंटू 10⁻11 कूलॉम पर केजी। तो ये हमको याद रखना है, ठीक है। ये हमको याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन का जो स्पेसिफिक चार्ज होता है दैट इज इक्वल टू 1.76 इंटू 10⁻11 कूलॉम पर केजी। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन की। तो चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन के चार्ज के लिए एक एक्सपेरिमेंट कराया गया जिसको हम बोलते हैं ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया गया आर.ए. मिलिकन द्वारा। तो आर.ए. मिलिकन द्वारा ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया और पाया गया कि इलेक्ट्रॉन सबसे छोटा फंडामेंटल यूनिट होता है जिसका चार्ज होता है द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ चार्ज इज E, और इसकी वैल्यू पाई गई 1.6 माइनस 1.6 इंटू 10⁻−19 कूलॉम। तो इसकी वैल्यू पाई गई -1.6 इंटू 10⁻−19 कूलॉम पाई गई, ठीक है। तो द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज हम E बोलते हैं और उसकी वैल्यू पाई गई -1.6 इंटू 10⁻−19 कूलॉम। तो चार्ज क्या हो जाएगा? चार्ज इज n टाइम्स ऑफ E, है ना। सबसे छोटा पार्टिकल क्या है? सबसे छोटा पार्टिकल या सबसे छोटा चार्ज की वैल्यू क्या है? सबसे छोटे चार्ज की वैल्यू E। तो अगर दो ऐसे चार्ज होंगे तो उनकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 2E। तीन ऐसे चार्ज होंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी? 3E। इसका मतलब क्या है कि चार्ज इज क्वांटाइज्ड। चार्ज क्वांटाइज्ड का मतलब होता है फिक्स्ड वैल्यू होना।
फिक्स्ड वैल्यू का मतलब होता है कि या तो चार्ज E होगा, या चार्ज फिर 2E होगा, या चार्ज फिर 3E होगा, या चार्ज 4E होगा। मतलब ऐसा नहीं होगा कि चार्ज 1.2E है या 2.5E है, ठीक है। या तो चार्ज E होगा, या चार्ज होगा 2E, 3E, 4E, 5E, ठीक है। तो चार्ज की कुछ फिक्स्ड वैल्यूज आ रही है, इसलिए चार्ज क्या है, क्वांटाइज्ड है ना। तो इससे हम समझते हैं कि चार्ज क्या है, क्वांटाइज्ड। चलिए, तो ये तो चार्ज की बात हो गई, और स्पेसिफिक चार्ज की बात हो गई। स्पेसिफिक चार्ज पता है, चार्ज पता है, हमें स्पेसिफिक चार्ज पता है, चार्ज पता है, तो क्या हम मास निकाल सकते हैं, मास निकाल सकते हैं। तो यहां पर बात आई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन में यहां पर देखिए, तो E by m हमें पता है, E by m इज इक्वल टू 1.76 इंटू 10⁻11 कूलम पर kg। यहां पर E की वैल्यू हमें पता है 1.6 इंटू 10⁻19, क्योंकि हमें केवल मास निकालना, तो केवल हम मैग्नीट्यूड रखेंगे चार्ज का, तो मैग्नीट्यूड रखा, तो यहां से मास आएगा आपका 1.76, मास कैलकुलेट करना है तो मास आएगा 1.6 इंटू 10⁻19 डिवाइड बाय 1.76 इंटू 10⁻11, ये डिवाइड कर देंगे, है ना। तो मास आ जाएगा, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आएगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आएगा 9.1 इंटू 10⁻31 kg के अप्रॉक्स, है ना। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg, ये हमको ध्यान रखना है। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 9.1 इंटू 10⁻31 kg होता है, ठीक है। तो ये याद रखना है वैल्यू, ठीक है, बहुत काम आएगी अभी। तो एक इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये सारी बातें हो गई इलेक्ट्रॉन के बारे में। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई, इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, और इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का स्पेसिफिक चार्ज क्या होता है, ये सारी चीजें हमने जान ली। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट फंडामेंटल पार्टिकल की, जिसको हम बोलते हैं प्रोटॉन। तो डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, तो पहले डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन से पहले हम पढ़ते हैं डिस्कवरी ऑफ पॉजिटिव रेस, है ना, या कैनाल रेस, जिसको हम बोलते हैं डिस्कवरी ऑफ कैनाल रेस। तो कैनाल रेस, या हम बोल सकते हैं इसको एनोड रेस, ठीक है। तो एनोड रेस की डिस्कवरी कैसे हुई, तो पाया गया कि जो एक्सपेरिमेंट थॉमसन ने कराया था, उसी एक्सपेरिमेंट को थोड़ा सा मॉडिफाइड वर्जन करके गोल्डस्टीन ने जब परफॉर्म किया, किसने, गोल्डस्टीन ने, उसी एक्सपेरिमेंट को थोड़ा मॉडिफाई करके प्रेजेंट किया, तो ये पाया गया कि जिस तरह से कैथोड से रे एमिट हो रही थी, उसी तरह से अगर एनोड लिया जाए, यहां पर एनोड लिया जाए और यहां पर आप कैथोड ले लें, तो ये एनोड है और ये कैथोड है। कैथोड क्योंकि नेगेटिव है, एनोड पॉजिटिव है, ठीक है। तो इस तरह से हम बैटरी कनेक्ट कर देंगे नेगेटिव टर्मिनल नेगेटिव इलेक्ट्रोड से। तो जिस तरह से कैथोड से रेज आ रही थी, जिस तरह से कैथोड से रे आ रही थी, उसी तरह से एनोड से भी कुछ रे ट्रेवल कर रही थी टुवर्ड्स कैथोड, जिनको क्या कहा गया, एनोड रेस कहा गया। तो इनको क्या कहा गया, एनोड रेस, ठीक है। तो एनोड रेस, अब एनोड रेस किससे बनी होंगी, तो एनोड रेस उन पॉजिटिव आयन से बनी होंगी जिनमें से इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद जो गैसेस थी ना, जैसे मान लो कोई गैस है ए गैस है, अब ए गैस में से इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो क्या बचा, पॉजिटिव आयन बचा। तो पॉजिटिव आयन में जो ट्रेवल कर रहा होगा नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ, जिस तरह से नेगेटिव इलेक्ट्रॉन ट्रेवल कर रहा था पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ, उस तरह से पॉजिटिव आयन जो बचा होगा वो भी तो नेगेटिव टर्मिनल की तरफ करेक्ट जा रहा होगा, ठीक है। तो जो पॉजिटिव आयंस बच गए थे गैस के, वो नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाने लगे। तो नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाने लगे एक साथ, एक स्ट्रीम बन के, तो उनको बोला गया एनोड रेस। उनको क्या बोला गया, एनोड रेस। तो ये एनोड रेस पॉजिटिव आयंस की स्ट्रीम या बीम थी, जो कि ट्रेवल कर रही थी किसके तरफ, नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ, ठीक है। तो नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ ट्रेवल कर रही थी, तो उसको हम बोलते हैं एनोड रेस। किससे निकल रही थी, एनोड से निकल रही थी। इसलिए एनोड से कैथोड की तरफ जा रही, तो एनोड से उत्सर्ज, मतलब एनोड से निकल रही है, एमिट हो रही है, इसलिए हमने इसका नाम क्या रखा, एनोड रे रखा, ठीक है। चलो, तो एनोड हमें पता चल गया
कि एनोड रेस कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव आयंस, ठीक है, पॉजिटिव आयंस। अब बात आती है कि चार्ज ऑफ पॉजिटिव आयंस। द चार्ज ऑफ पॉजिटिव आयन, या ऐसे बात कर सकते हैं, द नेचर ऑफ पॉजिटिव आयन डिपेंड ऑन नेचर ऑफ गैस टेकन इन डिस्चार्ज ट्यूब। साथ ही में EYM रेशियो या स्पेसिफिक चार्ज, हम बात करें स्पेसिफिक चार्ज also depends on nature of gas taken in discharge tube। तो जो पॉजिटिव आयन था उसका नेचर किस पे डिपेंड कर रहा था? नेचर ऑफ गैस। ऑब्वियस सी बात है, जो गैस होगी उसी का पॉजिटिव आयन होगा, है ना। जैसे हाइड्रोजन गैस होगी तो H+ आयन होगा, कोई और गैस होगी तो उसका पॉजिटिव आयन होगा, ठीक है। तो इस तरह से पाया गया। तो जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल था, है ना, जो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव आयन इज फाउंड इन केस ऑफ हाइड्रोजन गैस। स्मॉलेस्ट पॉजिटिव आयन वाज फाउंड इन केस ऑफ हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन की गैस के केस में स्मॉलेस्ट पॉजिटिव आयन फाइंड किया गया, जो कि था H+ आयन। तो H+ आयन, और इसी H+ आयन को क्या बोलते हैं? प्रोटॉन बोलते हैं। इसी H+ आयन को क्या बोलते हैं? प्रोटॉन बोलते हैं। क्योंकि डिफरेंट गैसेस होंगी तो डिफरेंट पॉजिटिव आयन निकलेंगे ना। तो जब हाइड्रोजन गैस ली होगी ट्यूब में, तो जो पॉजिटिव आयन बचेगा, इलेक्ट्रॉन निकल जाने के बाद पॉजिटिव आयन कौन सा बचेगा? H+ बचेगा, और उस H+ को ही क्या बोलते हैं? प्रोटॉन बोलते हैं। तो H+ को ही क्या बोलते हैं? प्रोटॉन बोलते हैं, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो हुई कैनाल रेस की बात या एनोड रेस की बात। आगे हम बढ़ते हैं डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन की तरफ, ठीक है। अब देखो क्या हुआ कि एटम की स्टेबिलिटी के लिए, एटम के अंदर हमने पाया कि इलेक्ट्रॉन होता है, उसके बाद हमने पाया कि प्रोटॉन भी होता है। तो अब एक नेगेटिव पार्टिकल भी होता है और एक पॉजिटिव पार्टिकल भी होता है। नेगेटिव पार्टिकल कौन? इलेक्ट्रॉन। पॉजिटिव पार्टिकल कौन? प्रोटॉन। तो ये पाया गया कि किसी भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है। तो एक जरूरत महसूस हुई कि एक न्यूट्रल पार्टिकल भी होना चाहिए। क्योंकि न्यूट्रल पार्टिकल इसलिए होना चाहिए क्योंकि मास हम वेरीफाई नहीं कर पा रहे थे एटम का, है ना। एटम के मास को जस्टिफाई नहीं कर पा रहे थे। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन तो फाइन हो गए, चार्ज तो बैलेंस हो गया, न्यूट्रल हो गया एटम, लेकिन मास को जस्टिफाई करने के लिए एक न्यूट्रल पार्टिकल की जरूरत महसूस हुई। तो वो न्यूट्रल पार्टिकल क्या था? न्यूट्रॉन था, ठीक है। तो वो न्यूट्रल पार्टिकल था न्यूट्रॉन। तो अब देखते हैं डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन के लिए कुछ नहीं किया गया। एक थिन बेरिलियम शीट पर अल्फा पार्टिकल्स बॉम्बार्ड किए गए। अल्फा पार्टिकल्स क्या किए गए? बॉम्बार्ड किए गए। तो अल्फा पार्टिकल्स बॉम्बार्ड किए गए तो ये बना, और एक न्यूट्रल पार्टिकल एमिट हुआ, है ना। न्यूट्रल पार्टिकल एमिट हुआ जिसका चार्ज तो क्या था? 0, क्योंकि न्यूट्रल था। लेकिन मास किसके बराबर था? मास प्रोटॉन से थोड़ा सा ज्यादा था। मास किससे ज्यादा था? प्रोटॉन से थोड़ा सा ज्यादा था। तो उस पार्टिकल को हमने बोला न्यूट्रॉन, है ना। तो इस पार्टिकल को हमने क्या बोला? न्यूट्रॉन। तो ये न्यूट्रल पार्टिकल था, न्यूट्रॉन, ठीक है। तो अब हमारे पास एटम में कौन कौन से पार्टिकल हो गए? तो एटम्स में 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स हो गए, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी, फिर प्रोटॉन की डिस्कवरी, और लास्ट में न्यूट्रॉन की डिस्कवरी, ठीक है। चलिए तो आगे देखते हैं। अब सभी सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो हैं उनकी हम कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स, ठीक है। देखते हैं कौन कौन से सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं हमारे पास, है ना, उनका मास और ये सब देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर सब एटॉमिक
पार्टिकल, सबसे पहला इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का सिंबल होता है E, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का सिंबल होता है E। बात करते हैं इलेक्ट्रॉन के चार्ज की, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है -1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम। बात करते हैं इलेक्ट्रॉन के रिलेटिव चार्ज की, तो रिलेटिव चार्ज होता है विद रिस्पेक्ट टू चार्ज विद रिस्पेक्ट टू प्रोटॉन, तो चार्ज विद रिस्पेक्ट टू प्रोटॉन होता है तो ये आएगा -1, ठीक है। फिर बात करते हैं मास की, मास इन केजी, तो इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10⁻31 केजी। बात करें मास इन एएमयू, तो मास एएमयू में इलेक्ट्रॉन का होता है 0.000548 एएम, ठीक है, 548 एएम। सेकेंड फंडामेंटल पार्टिकल है प्रोटॉन। प्रोटॉन का सिंबल होता है स्मॉल p, चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन के बराबर लेकिन पॉजिटिव में 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम। रिलेटिव चार्ज होता है +1, मास होता है 1.673 इंटू 10⁻27 kg, और एएमयू में ये आता है अप्रोक्सीमेटली 1.007 एएम, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट पार्टिकल है न्यूट्रॉन, सिंबल होता है स्मॉल n, चार्ज होता है 0, रिलेटिव चार्ज भी 0, मास होता है प्रोटॉन से थोड़ा सा ज्यादा, तो 1.675 इंटू 10⁻27 kg अप्रोक्सीमेटली ये, ठीक है। तो एएमयू हो जाएगा 1.008 एएम। तो हम बोल सकते हैं कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास नियरली इक्वल है, लेकिन अगर कभी स्पेसिफिकली पूछा जाए कि किसका मास ज्यादा होता है तो न्यूट्रॉन का मास प्रोटॉन से थोड़ा सा ज्यादा होता है, ठीक है। तो ये बातें ध्यान रखनी है, ये चीजें आपको याद रखनी है, ये चीजें काम आने वाली है, ठीक है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।